कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन भगतां ने आरती अरदास किया, बाहर सीढ़ियां बैठी है। रुकमन कहती भगतों तुसी हर रोज़ इस माँ के दरबार जाते हो, ढोलकियां बजाते हो, छैने बजाते हो, आ जावा आ जावा आ जावा, तुहानू इहदे दरबार चों की मिलता है? भगत कहते रुकमन इस दे दरबार चों दुध वाले दुध मिलता है, धन वाले धन मिलता है, औलाद वाले औलाद भी मिलती है। रुकमन उस समय हाथ जोड़ के बैठ के भगतों अज मेरे नाम की अरदास भगवती माँ के चरणों में कर दो, अगर मेरे घर के लाल होएगा, मेरे घर में बेटा होएगा तो मैं भी माँ के नाम का एक जगराता करावांगी। और उस समय रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास की सी। एक अरदास जिन्होंने पूजा कराई सी वो भी करवाएंगे जरूर माँ के चरणों में, क्योंकि कुछ काम जरूरी होंगे है, इन्हों तो बिना जागरण सफल संपूर्ण नहीं मनाया जाता, क्योंकि विधि नाल कीता होया काम ही इस जगत जननी माँ के चरणों में कबूल होंदा प्रवान होंदा है। और उस समय रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास करवाई सी। पहली अरदास भगवती माँ के चरणों में होएगी। उस तो बाद अगर तुहाडे विचों कोई भगत मंगना चाहे तो मंग सकते हैं, क्योंकि इस समय है माँ के दरबार चों मंगण का कि जो भगत इस समय सवेर के टाइम माँ के दरबार चों मंगते हैं, भगवती माँ की असीम कृपा होंगी है। एक साल के विच माँ अपने बच्चों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। जो भी तुसीं मंगना, एक कोई जरूरी नहीं है, एक कोई जरूरी नहीं है कि असीं माँ के दरबार से 10 रुपये 50 रुपये 500 रुपये चढ़ावांगे तो आशीर्वाद मिलेगा। माँ के दरबार से अगर 2 फूल भी चढ़ा दोगे वह भी तुहानूं सिला मिलेगा। इस समय हुंदा है असीं कह के बच्चों तो अरदास जरूर करवाने कि भावें कुछ भी करवाओ माँ के चरणों में अरदास जरूर करवानी चाहिए है। जो भी तुसीं मंगना चाहते हो ये भगवती माँ का वरदान है। जो बच्चे इस समय माँ के चरणों में मंगणगे एक साल में माँ अपने बच्चों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। आओ जी पहली अरदास माँ तेरे बच्चे की अरदास चरण कमल के पास। जिस भावना बच्चे अरदास करवा रहे हैं मेहर भरा हाथ रखना, परिवार में सुख शांति प्रदान करना, अंग संग सहाय रहना, चरणों का प्यार देना। जयकारा इन स्तारा तेरी झूले जो तेरा बाजेगा नगारा, महारानी तेनों अपना संत रिसंत प्यारा जो एक मन होकर के करवाएगा अरदास माँ पूरी करेगी 1 साल में आस। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ जी बारी बारी। नींदर का टाइम सी, भगतां ने प्रसाद बना लिया और बैठे बैठे अचानक उन्होंने नींदर का एक झटका लग्या। उस समय दरवासा ऋषि ने की किया, मरिया हुआ सप उस खीर के पाता। और जो खीर के सप में पाया उन्हें उन्होंने एक जीव देख रहा है, कौन? उस वृक्ष के नाल चिपकी छिपकली देख रही है कि इस पापी ने बड़ा गलत काम करता। प्रसाद के भी जहर पाता। हुण सवेरे प्रसाद खाणगे, प्रसाद खा के सारे मर जाणगे और ये सारा पाप मैनू लगेगा। ये कौन सोच रहा है? छिपकली सोचती मेरे को तो जुबान भी नहीं है, मैं जाके भगतां नूं कह दिया भगतों ये जहर है। और तुसीं सारे जानते हो छिपकली की जुबान नहीं होंदी। सोचती है जो होएगा सवेरे देखा जाएगा। भगतों सवेर का टाइम होया, भगत उस प्रसाद में चुकन के वास्ते आए। जिस तरह ही भगतां ने प्रसाद में चुकया उस समय उस छिपकली ने उत्ते छलांग लगाती। भगतां ने छिपकली ने देखते ही श्राप देता कि जा नीचनी, तेरा नीचां दे घर वास होए, जन्म नहीं वास होए। उस छिपकली की आत्मा रो पई भी अज इन्हां भगतां वास्ते मैं अपनी जान दी है, अरे इन्हां भगतां ने मैनू ही श्राप देता। सोचती शायद मेरे कर्मां च कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है। और एक गल मेरी नोट कर लेना, हर इंसान अपने कीते हुए कर्मां का फल भोगदा है। जो असीं पिछले जन्म के विच कर्म कीते हैं इस जन्म के भी सानू उहदा फल मिल रहा है। और इस जन्म में जैसा करेंगे वैसा कोई नहीं बोलेगा, जैसा करेंगे वैसा हाँ भरना तो पेगा जी। मैं असलीयत गल दस रहा जी, मैं पानीपत तो ट्रेन च बैठा, मैं इत्थे सोनीपत जगराते जा रहा सी। जिस तरह ही ट्रेन चली ना मेरे नाल एक मुंडा बैठा सी, कहता देखो अंकल जी मेरा दिमाग कितना तेज़ है। मैं भी ऐसा की किया तू? कहता हुणे देखो। जिस तरह ही ट्रेन चली ना उन्हें बाहर अखबार वाले को आवाज़ लगाई, भैया अखबार दे के जा। वो थोड़ा जिहा दूर खड़ा सी, जिवें वो भज के नज़दीक आया ना इन्हें ट्रेन होर तेज़ हो गई। चलती ट्रेन उन्हें 10 का नोट उन्होंने बाहर सुट्टा, उन्हें अखबार अंदर सट्टती। कहता अंकल जी देखा मेरा कितना दिमाग तेज सी। मैं किया की इतों? कहता जो उन्होंने मैं 10 का नोट सट्टिया सी ना वो 3 टुकड़े होए सी। कहते जय माता दी। अखबार खोल के देखी अखबार 3 दिन पुरानी सी। बोलो सच्चे दरबार की हाँ। कभी भी यहो जिहा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महारानी सब जानती है। असी गलत करांगे वह भी सानू फल मिलेगा, अगर अच्छा करांगे तो वह भी फल मिलेगा।
भगतां ने प्रसाद के उपर छिपकली नूं देखिया, दौड़े दौड़े अपने महंत जी को गए। अरे महंत जी, जो सी प्रसाद बनाया सी, उहदे विच तां सारी छिपकली गिर गई, सारा प्रसाद खराब हो गया। वो महंत जी कहते हैं भी देखो तुहाडे कोल कामधेनु गाय है, उस गां कोलों फिर दुध लै लो। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय सी जिहदे कोल तुसीं दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे किसी टाइम भी तुसीं दुध लै सकदे सी। भी तुहाडे कोल कामधेनु गां है, इहदे कोल दुध ले लो, फिर दोबारा प्रसाद बना लो। लेकिन ऐदा करो, उस प्रसाद में चुको, जंगल के जाके एक खड्डा खोद के इस प्रसाद में वो पा दिओ, ताकि कल नूं इहनूं कोई जीव जंतु खा के मर ना जाए। इसलिए साडे बड़े बजुर्ग कहते हैं, जदों भी खाण पीण वास्ते कोई भी चीज़ बनाई जाए, हमेशा उन्होंने ढक के रखना चाहिए। भगतां ने प्रसाद में चुक्या, जंगल में जाके जिस तरह ही पलटिया, देख के खुद हैरान हो गए, क्योंकि सब पहले छोटा सी, उस खीर दे विच पैन के कारण फुल के काफ़ी मोटा हो चुका सी। इन्ने वड्डे कुरम नूं, एडे वड्डे जहर नूं देख के भगत घबरा गए, दौड़े दौड़े अपने महंत जी को आए। महंत जी, वो कोई छिपकली नहीं, अरे वो तो कोई माँ की भगत नहीं सी। अगर अज वो ना हुंदी तो असीं सारे मारे जांदे, क्योंकि उस प्रसाद के थल्ले तो बहुत वड्डा सप सी। भगतों, उस समय महंत जी ने अंतर ध्यान होकर देखा, उन्होंने उही छिपकली रुकमन के रूप के नज़र आ गई। तो महंत जी कहते भी जो तुसीं शराब देता वो तो अटल है, वो तो हो के रहेगा, लेकिन मैं इनू एक वरदान दे देना, इसका जन्म होएगा राजा के घर और पालन पोषण पंगिया के घर। कह दो जय माता दी। देखो तुसीं हुणे कह रहे थे जगराते कथा सुनी है, जिन्हों पता होएगा अपना हाथ उच्चा करेगा, जिन्हों नहीं पता कोई जबरदस्ती नहीं है किसी नाल। उस राजा का की नाम से जिहदे घर दे तारा ते रुकमन ने जन्म लिया सी? एक क्या बात है, किन्होंने बताया? आपने बताया? हाँ जी, क्या बात है। एक बार इन्हों के नाम की ताली जरूर लगाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होंदा, क्योंकि झांकियां तो लोग देख लेंगे ने, सिंगरां भी सुन लेंगे ने, कथा के टाइम हुण तो नींदर आ गई है, चलो अंदर चल के सोने हैं, हुण की करांगे, आरती टाइम आ जाएंगे, है ना। आ जाओ भाजी, बिल्कुल ठीक दसिया तुसीं। उस राजा का नाम सी स्पर्श। खजाना दे दो। बोलो सच्चे दरबार की, मां के प्यार की। और राजा स्पर्श के घर के कोई औलाद नहीं सी। औलाद के वास्ते राजा दर दर दी ठोकरां खांदा। ऐसी मां की कृपा हुई, एक दिन आकाशवाणी हुई कि राजा तेरे घर के दो कन्या जन्म लैणगियां, और इन्हां कन्या के कारण तेरा नाम इस सारी दुनिया के रोशन होएगा। भगतों, समय बीता गया, राजा के घर के कन्या ने जन्म लिया। राजा ने पंडितां नूं बुलाया, पंडितां ने कन्या नूं देखा। पंडित कहते हैं महाराज ये कन्या बड़ी भागवान है, इस कन्या के कारण साडे राज्य के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भगतों, समय बीता गया, कुछ समय तो बाद राजा के घर के एक दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर पंडितां नूं बुलाया। पंडितां ने जिस तरह उस कन्या नूं देखा, उसी समय कमरे तो बाहर आ गए। राजा कहता पंडित जी ऐसी की गल है इस कन्या विच? पंडित हाथ जोड़ के बैठ गए कि महाराज अगर साडी जान बख्श दो तो असी इस कन्या के भविष्य के बारे तुहानूं दस सकते हैं। राजा कहता पंडित जी ऐसी कोई गल नहीं, मेरा तुहाडा वादा रहा, मैं तुहाडी जान बख्शी। पंडित कहते हैं महाराज इस कन्या का जन्म तो तुहाडे घर विच है, लेकिन इसका पालन पोषण ब्याह शादी जो है वो भंगियां के घर विच है। भगतों, राजा नूं इन्ना गुस्सा आया, हाथ में तलवार ले ली कि पंडित जी हुणे मैं इस कन्या नूं मार दियांगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। अगर ये कन्या नहीं रहेगी तो मेरा धर्म प्रश किस तरह होएगा? पंडित कहते मैं नहीं महाराज, कन्या मारन बड़ा पाप तेरी कुल नरकों को जाए। कहते जो इंसान कन्या नूं मार दे, कन्या का वध करते हैं, उन्हां दियां 7 कुलां नरकां दे विच चली जांदियां ने। कभी भी इन्हां कंजकां नूं नहीं मारीदा, लेकिन अज इस कलयुग के जमाने दे विच इन्हां छोटिया छोटिया कंजकां नूं इस दुनिया विच आउण तो पहला ही मार दिता जाता है। कोख विच हत्या हुंदी है। कहते ने अगर बेटी को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? अगर ये भैन नहीं होएगी, माँ नहीं होएगी, ये सृष्टि कितों चलेगी? क्योंकि पंजाब के कवि हुए ने हंसराज जी हंस, जिन्होंने इन्हां धीआं के बारे 2 लाइनां लिखियां हैं कि लोको
ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ ਕਦੇ ਬਹਿਨ ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਵਾਉਂਦੀ ਏ ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਵਾਉਂਦੀ ਏ ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਵਾਉਂਦੀ ਏ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 100 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ एक ऐसा दस्तूर है लोगों कुछ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋਗੇ ਕੌਣ ਜਮੇਗਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰ ਪੀਰਾਂ ਵਡਿਆਇਆ ਇਹਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੈਲੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਨੀ ਮਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਧੀ ਨਾਲ ਫੋਲਨੀ ਮਾਏ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਨੀ ਮਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਧੀ ਨਾਲ ਫੋਲਨੀ ਮਾਏ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮਾਏ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮਾਏ ਆਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪੀਆਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਬੇਬਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਗਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਗਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵੇੜਾ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵੇੜਾ ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਵਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ
पेके आउणा पेके होंदे मावा नाल मामे मुड़ नहीं पेके आउणा पेके होंदे मावा नाल मैं मुड़ नहीं पेके आउणा पेके होंदे मावा नाल। क्योंकि इन्हां धीआं नूं बड़ा माण हुंदा, बड़ा गरूर हुंदा है। उस टाइम राजा कहता पंडित जी ये छोटी जी जान है, इनू मैं किस तरह मार दिया। पंडित कहते महाराज ਇਹਦਾ ਇੱਕ हल है, तुसी ऐदा करो एक लकड़ी की पेटी बनाओ, ये चारों पासे सोने का पत्रा लगवाओ, जो भी तुसी दान दहेज पैसा टका सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात इस कन्या नूं दान विच देना है, पेटी विच पा के चलते पानी में सट दो, जिहदे कर्मां च होएगी उन्होंने मिल जाएगी। राजा ने वही किया, लकड़ी की पेटी बनाई, चारों पासे सोने का पत्रा लगवाया, जो भी दान दहेज पैसा टका सोना चांदी उस कन्या नूं देना सी पेटी विच पाता। अंधेरे का टाइम राजा ने उस पेटी दे विच कन्या नूं पाया, उस पेटी नूं अपने सिर ते चुकिया ते राजा नदी किनारे पहुंचा। लेकिन मन भी सोचता है अरे वो नीच पापी जालिम कसाई, अज तू अपने खून नूं पानी दे विच छड्डण जा रहे हैं, कम से कम इहदा एक बारी मुख तां देख लै। भगतों राजा जिस तरह पेटी का ढक्कन खोलिया, वही दिव्यजोत कन्या रुकमन लाल कपड़े में लिपटी हुई उसकी आत्मा रो के अपने बाबुल ने शिकायत कर रही है कि बाबुल मैं तुहाडा की बिगाड़िया जो तुसीं मैनूं पानी भी सट्टन जा रहे हो। अरे बाबुल तुहाडे कोल 4 लड़के हुंदे तुसीं सब नूं अपने कोल रखदे हो, अगर धी एक भी होए तो उन्होंने क्यों जुदा करदे हो। राजा भक्त कहंदा मैं बेटी अपने धर्म के कारण बड़ा मजबूर हाँ, लेकिन रुकमन रोंदे अपने बाबुल नूं एक गल कह रही कि बाबुल रो नदी विच मैनू ना बाबुल ए ना कर्म कमावी, रो नदी विच मैनू ना बाबुल, रो नदी विच मैनू ना बाबुल ए ना कर्म कमावी, किन्ने मेरे कर्मी बनाए, किसने लेके लिखाए, किसने लेके लिखाए, विच नदी दे रुड़दी जावा, कोने मैनू अपनाए, कौन मैनू अपनाए, रो नदी विच मैनू न बाबुल, रो नदी विच मैनू न बाबुल ए ना कर्मे कमावी, रो नदी विच मैनू न बाबुल। हेलो हेलो बाबुल दे घर तो विदा हो रही है। तो बेटा जनक कन्या ने उत्तो विदा कर रहे कथा छोड़ती है। हेलो हेलो जब करो बेटी दी डोली विदा होंदी है तो सबनों पता है परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो वो बेटी अपने बाबू को कह रही है कि बाबू मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के, ओ जाऊंगी बैठ के, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया छोड़ चली घर बाबुल का, मैं होकर अपने साधन की,
ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ द्रौपदी तू कन्हैया मेरा, मैं तेरी द्रौपदी तू कन्हैया मेरा, बहना को भूलना जाना मेरा, बहना को भूलना जाना मेरा, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को अपनी भूल न जाना भैया, बहना को अपनी भूल जाना भैया, याद ना भुलाना, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। भरा भैणा ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ एक सिंगिंग के लिए माइक। मैया हेलो हेलो हेलो। तेरे बिना जीरा लागे मैया तेरे बिना जीना लागे ना। बेटी कहती मां तू मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, तू मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਸੀ, और आज वो दिन आ गए हैं तो तू रो रही है। बोल मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बाबुल मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद ना भूलाना बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया गुड़िया मैं गुड़ी मैं गुड़िया मैं गुड़िया। कहती मां वो बचपन ठीक सी, वो नीम का पेड़ वो आंगन अच्छे थे जिदे विच मेरा बचपन बीतिया, वो नीम का पेड़ वो आंगन अच्छे थे, बड़ा मजा आता था जब मकान हमारे कच्चे थे। वो बासी रोटी वो चावल बांग, वो कच्चे आम भी अच्छे थे, बड़ा मजा आता था जब हम छोटे अच्छे मैं गुड़िया। कहती मां हुई तो बेटियां थे जी, तू मैनू पाल पोस के वड्डा कीता है ये दिन वेखण वास्ते, और तुसी आज रो रहे मैं
गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया ओ जाऊंगी बैठ के, जाऊंगी बैठ के, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया। क्योंकि बेटा दस रहा सी और सब नूं पता है अष्टमी का दिन होंदा है ना, अष्टमी वाले दिन कन्या नूं पिछे पिछे भेजते हैं असीं। कन्या किसी घरों निकलती ना उन्होंने फड़ते हैं कि साढ़े घर आ गया, और ओहियो कन्या जब गर्भ मां के गर्भ ही होंदी है तो भ्रूण हत्या कर दे, ओहियो कन्या है। या तो लभ रहे हैं तो या उन्हें मारे जा रहे हैं। कैसा कलयुग है, समय आ गया। भीड़ नुक्कड़ पर लगी थी, कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे। मैंने भी वहां जाकर के देखा तो कुछ जानवर एक छोटी सी कली को नोच रहे थे। वो गुड़िया कहती मां मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि मां धरती से आने तो पहले मैंने तुझे समाप्त कर दो। और जब कैसे कहते हैं कन्या है देवी है, कहते नहीं है ने। और जेड़ा इंसान ऐसा पाप करता है 7 जन्म लेके भी वो पाप तो मुक्त नहीं हो सकता। कह दो जय माता दी, जय माता। आगामी कथा बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि इन्हां धीआं नूं टोरना बड़ा मुश्किल हुंदा है। राजा ने पेटी का ढक्कन बंद किया और चलते पानी दे विच उस पेटी नूं बहाया। बोलो सच्चे दरबार की। और पेटी सारी रात पानी के अंदर चलती रही। हुण सवेर का टाइम होया, क्योंकि सोने की पेटी है। जिस तरह एक पिंड के कोलों निकली, नदी के किनारे पंडित जी बैठ के तपस्या कर रहे हैं। सूर्य की किरणा जिस तरह इस पेटी के उत्ते पईयां, वो पेटी चमकन लग गई। क्योंकि तुसीं सारे जानते हो सोना बड़ा चमकदा है। चमकती हुई चीज़ को देख के पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी सोचते हैं ये बाहरों सोने की पेटी है तो ये अंदर किन्ने हीरे मोती जवाहरात होंगे। पंडित जी ने उस पेटी को पकड़ने वास्ते बड़ी कोशिश की, नदी में छलांग लगाई। जिस तरह ही पंडित जी उस पेटी के कोल जाते हैं, वो पेटी और गहरे पानी में चली जाती है। देखो कर्मा की गल होंदी है। पंडित जी ने बड़ी कोशिश की, वो पेटी हाथ नहीं आई। पंडित जी नदी तो बाहर आ गए। क्यों? तैरना जानते नहीं सी। सोचते हैं किधर इस पेटी के चक्कर तेरे वाला किराना काम हो जाए। नदी तो बाहर आए, की देखते हैं नदी तो दूसरे किनारे एक इंसान जा रहा है। चश्मे वाली गुड़िया को उठा दो। एक तो कुंड वाले तो एक चश्मे वाले, ये बड़े खतरनाक होते हैं। क्योंकि इन्हों का पता ही नहीं लगता सुते ने जागते ने। कह दो जय माता दी बेटा, कह दो जय माता दी। बस थोड़ी देर की गल है। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी ने आवाज लगाई, और बड़े आदमी गल सुन, तू कौन है? वो कहते पंडित जी मैं जात दा भंगी, ऐसे पिंड में रहना वा। पंडित जी कहते हैं वो देख नदी के अंदर पेटी जा रही है, कढ़ ले, अंदर जो कुछ भी होएगा अद्धा तेरा और अद्धा मेरा, अद्धा तेरा और अद्धा अद्धा तेरा और अद्धा सारा कुछ लेके जाओगे। मैं 3 बारी पूछा, मैं अद्धा तेरा, कहते अद्धा मेरा। मैं दोबारा भी क्या, मैं अद्धा तेरा, फिर कहते अद्धा मेरा। मैं तीजी बारी क्या, मैं कोई मेरे गरीब का कह देगा कोई चल अद्धा तेरा। मैं तीजी बार भी क्या, मैं अद्धा तेरा, फिर भी कहता अद्धा मेरा। सारा कुछ ले जाओगे, मिलेगा सब कुछ माँ के दरबार तो। खजाना भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, सब दियां चोलियां भरियां जान गया। लेकिन भक्तों भंगी बड़ा चलाक सी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
बोले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। बोले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा ले जा हेलो 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 ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। और आइए हाथ खोल के ताली बजाते हैं, बोलो सारे। तेरी रावां विच पलका विछावा, तेरी रावां विच पलका विछावा। तू कर मेरे आजा दातिए, तू कर मेरे आजा दातिए। तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है। करा मिन्नता मैं तरले पावा, करा मिन्नता मैं तरले पावा, करा मिन्नता मैं तरले पावा। मिन्नता मैं तरले पावा। तू कर मेरे आजा दातिए। बोलो मन भी करता है, बोलने भी कोई नहीं, क्योंकि कहते घर बुलावांगे जागा गलाना पड़ेगा। ओ कर मेरे पागा वाले अगर आ गई थे नसीब खोल देती है। तेरे चरणा तो वारे वारे जावा, तू कर मेरे आजा दातिए। तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है। जेड़ी मुश्किल आन पड़ी मेरे उत्ते, उस मुश्किल नू मां तू हल कर दे। मेरे काम ते तू ही हो करने ने, पावे अज कर दे पावे गल कर दे। गल सुन के मेरी ना चुप बैठी, मुंहों बोल के कोई ते गल कर दे। रोज आशा दा दीवा जगावा में, मेरे मन मंदिर विच कर कर दे। रोज आशा दा मैं दीप जगावा, रोज आशा दा मैं दीप जलावा। तू कर मेरे आजा दातिए, तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है। मेरे यहाँ नसीबा वाले बंद बूए खोल जा। मेरे यहाँ नसीबा वाले बंद हुए खोल जा। बैठ मेरे नाल कुछ सुख दुख खोल जा। बैठ मेरे नाल कुछ दुख सुख बोल जा। मेरे हाल ते दुनिया हंसदी, मेरे हाल दुनिया हंसदी है। मैनू कमली सारे कहंदे ने। ओ तैनू कमली सारे कहंदे ने। लोकां तो मारा नहीं, लोकां तो छुप छुप के मैं रोवां, क्योंकि लोकी मैनू ताने मारदे ने। इन्हां कोलों छुप छुप के मैं रोवां। कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है, कर मेरे आजा दाती है। हाल दिलां दा मैं बेटा च सुनावा, हाल दिलां दा मैं बेटा च सुनावा। कर मेरे आजा दाती है, कर मेरे आजा दाती है। तू कर मेरे आजा दाती है, तू कर मेरे आजा दाती है। भावना की जोत को जला के देख लो, भावना की जोत को जला के देख लो, भावना की
जोत को जला के देख लो, भावना की जोत को जला के देख लो, बोलती है मूर्ति बुला 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 के देख लो। 100 बारी पहले अजमा के देख लो, 100 बारी पहले आजमा के देख लो, 100 बारी पहले अजमा के देख लो, 100 बारी पहले आजमा के देख लो। ये बोलती है मूर्ति, बोलती है बोलती है अपने अंदर क्वालिटी चाहिए तो बोलती है, अपने अंदर भावना चाहिए है, कुछ कहना नहीं पैंदा है, सब कुछ कह जाती है। भावना की जोत को जगा के देख लो, भावना की जोत को जला के देख लो, बोलती है मूर्ति बुला के देख लो, बोलती है मूर्ति बुला के देख लो। करोगे सवाल तो जवाब मिलेगा, करोगे सवाल तो जवाब मिलेगा, करोगे सवाल तो जवाब मिलेगा, करोगे सवाल तो जवाब मिलेगा। यार पाप का हिसाब मिलेगा, यहाँ हर पाप का हिसाब मिलेगा, यार पाप का हिसाब मिलेगा, यहाँ हर पाप का हिसाब मिलेगा। अरे चरणों में सर को झुका के देख लो, चरणों में सर को झुका के देख लो, बोलती है मूर्ति बुला 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 के देख लो। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे भले आदमी गल सुन, तू कौन है? वो कहता पंडित जी मैं जात पंगी ऐसे पिंड में रहना वा। पंडित जी कहते ने वो देख नदी के अंदर पेटी जा रही है, कढ़ ले, ये अंदर जो कुछ होएगा अद्धा तेरा अद्धा मेरा असी वंड लांगे। लेकिन वो पंगी बड़ा चलाक सी, कहता पंडित जी ऐदा नहीं, ये अंदर का माल मैं लवांगा, बाहर का माल तुहानू देंगा। हुण दोनों झगड़ा हो गया। पंडित जी कहते अंदर का माल मैं लांगा, पंगी कहता अंदर का माल मैं लूँगा। लेकिन पंडित जी बड़े समझदार थे, कहते यार झगड़ा करने नाल कोई फायदा नहीं है, ऐदा कर एक सिक्का उछाल, जिहदे कर्मां च होएगा उन्होंने मिल जाएगा। संटोस किया, अंदर का माल आ गया पंगी के हिस्से में, बाहर का पंडित जी के हिस्से में। देखो जी कर्मां की गल होंदी है भगतों, जिस तरह उस पंगी ने नदी के छलांग लगाई, वो पेटी खुद ब खुद वो कोल आ गई। पंगी ने पेटी को चुक्या, बाहर कढ़िया, ताला तोड़ करी, जिस तरह उसका ढक्कन खोलिया, वही द्रिव जोत कन्या रुकमन लाल कपड़े में लिपटी हुई। उस समय उस पंगी ने उस कन्या को चुक के अपने सीने न लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो कोल कोई औलाद नहीं सी। और माफ करना, वो इंसान भी बड़ा दुखी होता है जिहदे कोल औलाद नहीं होती। औलाद के वास्ते इंसान दर दर दियां ठोकरां खांदा है, कदी मंदिर विच, मस्जिद विच, गिरदाघर, गुरुद्वारे, सियाणा डॉक्टरां कोल। पहला संसार विच ओ दुखिया, इस धरती के उत्ते 4 इंसान ने जिहड़े दुखी होंदे ने ध्यान दे। पहला संसार विच ओ दुखिया, जिदे घर कुल लछड़ी नार होवे। दूजा संसार विच ओ दुखिया, जिदे घर ना खेडदा बाल होवे। तीजा संसार विच ओ दुखिया, जिदा पुत्र ना होवे। जिदे घर औलाद नहीं है वो दुखी है। ध्यान देना कहा, उदे कोल वड्डा भी एक दुखी है, जिदे औलाद है और आज्ञा ओदे कोल ज्यादा दुखी है। इस वास्ते मैं हर जगह ते कहना वा, हर जागरण चौकी विच कहना वा, इस मां कोलों हाथ जोड़ के मंगया करो। महारानी अगर साडे घर बेटी देना, उदे अच्छे भाग दे, और अगर बेटा देना, महारानी आज्ञा कर। क्योंकि इहदे कोल वड्डी प्रॉपर्टी इंसान दी और कोई नहीं है। कह दो जय, फिर कह दो। भंडारे लगाते हैं, बड़े पैसा लगाते हैं, घर मां मंजी ते सुती हुई है, बाणे नहीं पिलाता। कह दो जय। वो भंडारे लगाने का की फायदा है?
ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੁਲਕਸ਼ਣੀ ਨਾਰ ਹੋਵੇ। लेकिन भक्तों मैं तो पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख थोड़ी जई माया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हथ विच थोड़ी जई, ज्यादा नहीं होएगी, ज्यादा माया होएगी दुख देगी। तीजा सुख गुणवती नारी, चौथा सुख सुख पुत्र आज्ञाकारी। पंचवा सुख ए संतोषी मन, बंदे दा जीवन हो जाए तन तन तन। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार सारे कहते जय माता दी। जय। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜੋं रुपए बैंक बैलेंस है, बड़िया बड़िया कोठियां, बड़ी बड़ी गड्डियां ने, बड़े बड़े फार्म है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ औलाद नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰੋੜੋं रुपए की कोठी एक जंगल के समान नजर आती है। कहते बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, और ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते। लेकिन मैं हर रात भगवती मां के चरणों में एक प्रार्थना किया करना कि मां ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। और उस समय भंगी ने उस कन्या को चुक्या, सीने नाल लगाया, और भंगी अपने घर की तरफ जा रहा है। दूर तो उसकी धर्मपत्नी भंगन ने देख लिया, अरे भंगी के हाथ में बच्चा, और मन में सोचती है बच्चा किसी ना किसी का चोरी करके लिया है, क्योंकि साढ़े को तो कोई औलाद ही नहीं है। लेकिन सोचती है कदी ना कदी माँ सानू जरूर देगी, कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो हाँ तरसों परसों कोई नहीं जानता। आजकल तो ये कहते माता रानी 501 रुपये की अरदास कराई है राती, सवेरे मेरी मुराद पूरी करते, नहीं तो माता झूठी है ना। लेकिन ऐसी गल नहीं है। कहते हैं अगर भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और अगर भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार। भाव से बेड़ा कि मेरा है थोड़ा, हाँ सारे का सैल्फिश हो के मां दरबार च नहीं बैठना। कहते हैं जो लोग दूसरे वास्ते मंगते हैं, ये मां उन्होंने दी झोलियां पहले भरती है। देखो तुसी आज तक अपने वास्ते मंगया होना है, कभी किसी दूसरे वास्ते मांग के देखना, देखो उन्होंने तो मिले या ना मिले, लेकिन तुहानू सारे ने जरूर मिलेगा। कह दो जय माता दी। और भंगी कहता अरे भगवान ये बच्चा मैं किसी का चोरी नहीं करके लिया, ये तो मैनू जल देवता तो मिलया है। कहते ने परमात्मा जिस भी जीव नू इस दुनिया के जन्म दिंदा है, उसका खाण का इंतजाम पहले कर दिंदा है। ऐसी मां की कृपा हुई, उस पंगन ने नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र डाल के मां के नाम की पावन जोत जगा के जिस तरह ही उस कन्या को अपनी गोद के विच लिया, इस भगवती मां का ऐसा करिश्मा हो गया, ऐसा जलवा हो गया, तो उस पंगन को नीर आ गया, दुध की धार आ गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। और रुकमन घट घट दुध पींदी हुई, अज होर कल होर, अज होर कल होर, रुकमन जवान हो गई। और तुसी जानते हो जो बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ प्यो उन्होंने शादी की बड़ी चिंता होती है। हुण रुकमन जवान हुई तो वह बाबुल अपनी बेटी वास्ते घर वेखण वास्ते जाता है। जिथे घर चंगा मिल जाता है उत्थे वर नहीं चंगा मिलता, और जिथे वर चंगा मिलता उत्थे, क्योंकि हर इंसान चाहता है मैं अपने बच्चों की शादी अच्छे परिवार में करा, क्योंकि पंजाबी की कहावत भी है, कहते हैं जिहदी जाई सुखी उहदी माई सुखी। और माफ़ करना जिन्हां दी धीआं दुखी हुंदियां ने ना,
माँ प्यो ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਗੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਰੀਪੁਰ। ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ, ਔਰ ਤਾਰਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੰਗਣੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ। ਭਗਤੋ ਜਦੋਂ ਪੰਗੀ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਰ ਦੇਖਿਆ, ਵਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੋ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛੁਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਦਿਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ 2 4 18 12 15 20 ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰਾਤੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਆਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਗ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਏ ਕਰ ਆਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਗ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁੱਖ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਗ ਲੱਗਦਾ ਜੜੇ ਸੜੇ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਗ ਲੱਗਦਾ ਕੜੇ ਸੜੇ ਰੁੱਖ ਦਾ। और उस टाइम रुकमन की बारात आ गई, बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं, बराती जाने वास्ते जल्दी बजा रहे हैं। लेकिन माफ़ करना, इन्होंने ਧੀਆਂ ਨੂੰ टोरना करो कोई आसान गल नहीं होंगी। कहते ने अपने सीने का कलेजा कट के किसी दूसरे के हवाले करना कोई आसान गल नहीं होंगी। कहते ने जिस मकान तो डोली निकलती है, उस मकान दी दीवारां भी हिल जांदियां ने। बाबुल भी रो रहा, माँ भी रो रही है, भैन भी रो रही है। और अज के जमाने में कोई कहता हो ना, मैं बहुत बड़ा किंग हाँ, बहुत बड़ा पैसे वाला मां, लेकिन जो इन्होंने ਧੀਆਂ ਨੂੰ घरों टोरी जाते ना, दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, हथ जोड़ के यही कहते हैं, देखो साड़ी धी बड़ी नादान है, साड़ी धी कोल कोई गलती हो जाए ना, भावें 4 गाला सानू कढ़ लिया जाए, भला बुरा सानू कहना, साड़ी धी नूं कुछ ना कहना, क्योंकि बड़े नाजां दे नाल पालदा इंसान। और इस कलयुग के जमाने दे विच इन्हां ਧੀਆਂ ਨੂੰ पाल पोस के दूसरों के हवाले करना कोई आसान गल नहीं है। जेकर ਧੀਆਂ ना होंदिया जग अंदर, ते कोई किसे दे घर दा खामदा ना। जेकर ਧੀਆਂ ना होंदिया तन बेगाना, राजा जनक सीता दा स्वयंवर रचा। विदा कर रहे ने और की कह रही है उत्थे बाबुल नूं कह रही है, कन्ने डोली च बह रही है बिटिया, की कह रही है, ओ नारो बाबुला वजिया बेड़े विच शहनाइयां, सखियां डोला तोड़ने आईयां। ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰਾਈਆਂ ਵੇ ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ, ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ ਵਜੀਆ ਬਾਬਲਾ, ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ ਵਜੀਆ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਈਆਂ, ਸਖੀਆਂ ਡੋਲੀ ਪਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰਾਈਆਂ, ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ ਓ ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ, ਓ ਨਾਰੋ ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ, ਨਾਰੋ ਬਾਬਲਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਨ ਬੇਗਾਨ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਮਾਂ ਜਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਟੁਰ ਜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਪੈਣੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ दिया मर जानिया दिया मर जानिया ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਈ ਉਹ ਗਹਿਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ नारो बाबरा ओ नारो बाबरा ओ नारो बाबरा सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं बेटी कहती है तो ध्यान लगाना याद आती है मां प्यो दी मैं छोटी सी मेरा पापा सवेरे जाता सी राती आता कहती सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं मेरे पापा दाना पानी लाते हैं ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से और समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से पापा एक गुड़िया लाना अच्छी सी गुड़िया लाना पापा एक गुड़िया लाना अच्छी सी गुड़िया लाना सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से पापा एक गुड़िया लाना फिर कहती पापा गुड़िया चाहे मत लाना पापा जल्दी आ जाना पापा जल्दी आ जाना पापा जल्दी आ जाना पापा जल्दी आ जाना कहती मैंने पता नहीं है कब सोते हैं कब जागते हैं पता नहीं कब सोते हैं कब जागते हैं पता नहीं किस वक्त वो कहाँ होते हैं पता नहीं ओ किस वक्त वो कहाँ होते हैं पता नहीं अकेले अकेले सारे घर का बोझ उठाते अकेले सारे घर का बोझ उठाते उठाते हैं मेरे पापा दाना पानी लाते हैं ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं एक बेटी होती है करोड़पति बाप की बेटी होती है एक गरीब की बेटी है उस गरीब की बेटी ने याद आया कि जब मैं जवान हो गई सी जब मेरा एडमिशन कॉलेज ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਦੇਗੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਦੇਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ कर्जा लेकर पापा स्कूटी ले आए कर्जा लेकर पापा स्कूटी ले आए चाबी देकर मन ही मन वो मुस्काए चाबी देकर मन ही मन वो मुस्काए कर्जा चुकिया स्कूटी ਲਈ बेटी ਨੂੰ चाबी देती और मन प्यो ਦਾ खुश हो गया लेकिन अपनी टूटी साइकिल पर इतराते हैं अपनी टूटी साइकिल पर इतराते हैं कहती हुई मेरा प्यो है अपनी टूटी हुई साइकिल ते आज भी इतरा रहा है मेरे पापा दाना पानी लाते
ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से पापा गुड़िया ले आना, गुड़िया अच्छी सी लाना। पापा गुड़िया ले आना, गुड़िया चाहे मत लाना। गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जा। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जा, पापा जल्दी आ जा। सारे संसार के अंदर मां ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਅਗਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਾਈ ਛੁਪੀ। माँ अपना प्यार करती है, पिता अपना प्यार करता है। तो खैर समय ज्यादा। और रुकमन रो रही है अपने बाबुल ਨੂੰ, कह रही बाबुल ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਬਾਬੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਰੰਕ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਮਨ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ अगर मेरा अपना घर है तो क्यों मैंने मेरे घरों कढ़ रहे हो। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਟੋਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਕਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਂ मुझे माँ से गिला मिला कैसा सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। गिला मिला कैसा सिला, मुझे माँ से गिला मिला कैसा सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूरी है मेरी मैया, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से चली, ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मेरे बाबुल ने, दिया हंस के मेरे बाबुल ने। देखो जी बाबुल भावें कितना भी गरीब होए, धी जाएगी ना जाते हैं कहेगी बाबुल पापा मैनू ए चीज़ लैके दे दो, बाबुल मैनू ए भी चीज़ लैके दे दो। ਉਹਦਾ पिता भावें कर्जा उठा के लियाएगा, समान उधार लैके आएगा, अपनी धी नूं हर समान देता है। लेकिन बेटी कहती बाबू ने सब कुछ है तो अपना, शादी तो बाद क्यों बगाना जा लगता है, क्योंकि इन्हां धीआं नूं टोरना बड़ा मुश्किल होता है।
ਕੋਈ ਧੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਬੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ ਹਾਂ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਧੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੱਥ ਜੋੜੇਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਗੀ, ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10-10 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਵੀਰ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਬੁਲ जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मेरे बाबुल ने, दिया हंस के मेरे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली